इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को हसन सुबानी का सलाम पहुँचे। आलमी मुकाबले में शरीक पाकिस्तानी टीम कारकर्दगी में तसलसल ना होने की वजह से अगर मगर की सूरत हाल से दो चार है। हमारी टीम की कारकर्दगी का ये आलम है कि मैच दूसरी टीमें खेल रही होती हैं और हम अपनी टीम के पॉइंट्स को देखते हुए किसी की हार और किसी की जीत के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। जब पाकिस्तानी टीम खेल रही हो तो कभी बारिश होने और कभी अबर आलूद मतला साफ होने की दुआएं मांग रहे होते हैं। मैच में हार जीत होती है, लेकिन हम अपनी टीम के मामला देखें तो बहस दूर तक चली जाएगी। मेरा आज आपसे बात करने का मकसद कुछ और है, और वो हैरान कुन और चश्म कुशा है। मैं सोच में पड़ गया हूँ, हम सिर्फ जज्बात से ही काम लेते रहेंगे या इस मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए अमली तौर पर भी कुछ करेंगे। जनाब, भारत की टीम न सिर्फ मेगा इवेंट में इस वक्त तक नाकाबिले शिकस्त जा रही है, बल्कि उस इवेंट के इनकाद से भारत की मईशत को कितना फ़ायदा होगा, इसके एदाद शुमार हैरान कर देने वाले हैं। मैं यही तो कहता हूँ, हम अपनी टीम के लिए अगर मगर में पड़े हुए हैं। मैं आपको पहले ये बता दूँ, भारत में वर्ल्ड कप के इनकाद से इसे तकरीबन $2.6 बिलियन जो पाकिस्तानी 66,000 करोड़ पे बनते हैं की आमदन का तखमीना है। आपको याद होगा, माजी करीब की बात है, हम IMF से कर्ज की किस्त लेने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेल चुके हैं। हत्ता कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कह दिया था, IMF हमारी नाक से जो है ना वो लकीरें निकलवा रहा है। भारत को हासिल होने वाले मुतवक्का आमदन के ब्रेकआउट की तरफ आता हूँ। माजी में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मिलकर वर्ल्ड कप जो है ना वो करवा चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब भारत पूरा वर्ल्ड कप अकेले होस्ट कर रहा है, यानी मेज़बानी कर रहा है। टूर्नामेंट के 48 मैचेस भारत के मुख्तलिफ 10 स्टेडियम्स में खेले जा रहे हैं। वैसे तो मुख्तलिफ शोबों का ब्रेकआउट करूँगा तो बहुत वक्त जो है ना वो लग जाएगा, इसलिए मैं अहम और चीज़ा चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। भारत को सबसे ज़्यादा आमदनी जो है ना वो माजरत के साथ, भारत को सबसे ज़्यादा आमदनी टीवी राइट्स से होगी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 36,000 करोड़ रुपए होने का तखमीना है, जबकि तमाशाइयों की भरपूर शिरकत और उस दौरान की फूड डिलीवरी और स्क्रीनिंग की मद में 15,000 करोड़ रुपए की आमदन मुतवक्का है। टिकटों की फ़रोख्त से 6,000 करोड़ रुपए कमाई होने की तवक्का है। ट्रैवल और मर्चेंडाइजिंग से 66,000 की करोड़ों पाकिस्तानी रुपए की आमदनी मुतवक्का है। जो मालूमात जो है ना वो मेरे सामने आई हैं, वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों में कोका कोला, गूगल, इंडियन और ये जो यूनिलीवर अमारात एयरलाइन, सऊदी अरब की अमारको और निसान जो है ना वो नुमायाँ हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले इश्तहारात का फ़ी सेकंड रेट जो है ना वो 9 लाख रुपए है, यानी 10 सेकंड के इश्तहारात का रेट 90 लाख रुपए पाकिस्तानी है। आप अंदाज़ा लगाएं, 1.5 से 2 माह के इवेंट में भारत में किस सतह की माशी सरगर्मियाँ रिकॉर्ड की गई हैं।
वैसे तो हम क्रिकेट के बड़े फैंस हैं, इसका चेयरमैन बनने के लिए जंगो जदल जो है ना वो जारी रहती है। लेकिन भाई बताएं, आप अकेले इतने बड़े इवेंट की मेज़बानी कर सकते हैं? बताएं मुझे, कर सकते हैं? आपके मुल्क में आला मेयार के कितने स्टेडियम्स हैं? बताइए इस कौम को। मेरे ख्याल में तो अगर हमें इवेंट्स की मेज़बानी जो है ना वो मिल भी जाए तो क्या हमारी इतनी इस्तेदाद है? शायद नहीं। जनाब हमें अब सोचना होगा। यकीन करें हम बहुत पीछे हैं, हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं जनाब। अगर हम मौजूदा रफ्तार से चलते रहे तो मंजिल हमसे कोसों दूर रहेगी। हमें अपनी इस टीम के बारे में और इस पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।